नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय प्रश्न निर्माण लेकर। इसके पहले भाग में हमने किम शब्द रूप से प्रश्नों का निर्माण करना सीखा था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नवाचक अव्ययों के विषय में। प्रश्नवाचक अव्यय व उनके अर्थ। सबसे पहले दिए गए वाक्य में यदि हमें समय के विषय में जानना है तो हम कदा शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ है कब। इसी तरह से स्थान के लिए कुत्र यानी कहां और कुतः यानी कहां से। उद्देश्य के लिए किमर्थम यानी क्यों और किस लिए। संख्या के लिए कति यानी कि कितने। रीति तरीके या ढंग जानने के लिए कथम अर्थात कैसे। और किसी शब्द के रंग, रूप, आकार, गुण, स्वभाव इत्यादि के बारे में जानने के लिए पुल्लिंग में कीदृशः यानी कैसा और स्त्रीलिंग में कीदृशी यानी कि कैसी और नपुंसकलिंग में कीदृशम यानी कैसा। कीदृशः शब्द के रूप राम की तरह से चलेंगे, कीदृशी इसके रूप नदी की तरह से चलेंगे और कीदृशम इसके रूप फल की तरह से चलेंगे। सबसे पहले हम समय सूचक शब्दों के विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ समय सूचक शब्द हैं, जैसे कि प्रातःकाल, प्रतिदिन, सायंकाल, प्रतिवर्ष, मध्याह्न यानी दोपहर, रात्रौ यानी रात्रि में, सर्वदा हमेशा, वादने यानी बजे, अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल। यानी कि किसी भी प्रकार का समय सूचक शब्द हो, जैसे वार, दिनांक, मास, वर्ष इत्यादि, तो इनके लिए हमें प्रश्नों का निर्माण करने के लिए कदा शब्द का प्रयोग करना है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि सह प्रातः काले पठति, वह प्रातः काल पढ़ता है। मोहनः सायंकाले योगाभ्यासः करोति, मोहन शाम के समय योगाभ्यास करता है। विवेकः रात्रौ बहिर्न गच्छति, विवेक रात्रि में बाहर नहीं जाता है। दीपिका श्वः आगमिष्यति, दीपिका कल आएगी। श्रीकंठः नववादने कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्, श्रीकंठ 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। अब इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है उनको हम रेखांकित करते हैं। ये सभी रेखांकित शब्द समय सूचक शब्द हैं, जैसे प्रातःकाल, शाम के समय, रात्रि में, कल, 9 बजे इत्यादि। इन शब्दों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने के लिए हमें कदा शब्द का प्रयोग करना है, अर्थात रेखांकित शब्दों के स्थान पर कदा का प्रयोग करने पर हम आसानी से प्रश्नों का निर्माण कर लेंगे। जैसे सह कदा पठति, वह कब पढ़ता है। मोहनः कदा योगाभ्यासः करोति, मोहन कब योगाभ्यास करता है। विवेकः कदा बहिर्न गच्छति, विवेक कब बाहर नहीं जाता। दीपिका कदा आगमिष्यति, दीपिका कब आएगी। श्रीकंठः कदा कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। अब वो महत्वपूर्ण बात जो हमें हर बार प्रश्नों का निर्माण करते समय ध्यान रखनी है, वो है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अब चर्चा करते हैं स्थान सूचक शब्दों के विषय में। ये कुछ स्थान सूचक शब्द हैं, जैसे अत्र यहाँ, तत्र वहां, सर्वत्र सभी जगह, वने वन में, घर में, देश में, गांव में, नगर में, पर्वतों पर, विद्यालय में, खेल के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में, पृथ्वी पर, आकाश में। यानी किसी भी प्रकार का स्थान सूचक शब्द है तो उसके लिए प्रश्नों का निर्माण करने के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग करना है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। वयम भारत देशे निवसामः, हम भारत देश में रह रहे हैं। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अब इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है उनको हम रेखांकित करते हैं। ये सभी रेखांकित शब्द स्थान सूचक शब्द हैं। इन रेखांकित शब्दों के स्थान पर कुत्र शब्द का प्रयोग करने पर हम आसानी से प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बालकाः कुत्र क्रीडन्ति, बालक कहाँ खेल रहे हैं। वयम कुत्र निवसामः, हम कहाँ रह रहे हैं। विद्या
कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ पर यश फैलाती है। चटकाया नीडम कुत्र अपतत, चिड़िया का घोंसला कहाँ गिर गया। तस्य कुत्र वायसा तिष्ठन्ति, उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। स्थान सूचक शब्दों के विषय में प्रश्नों का निर्माण करते समय एक बात ध्यान रखनी है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से अलग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कुतः शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति, बालक विद्यालय से घर जा रहा है, तो अलग कौन से स्थान से हो रहा है? विद्यालय से। इसी तरह से सह जयपुर नगरात् आगरा नगरम गच्छति, वह जयपुर से आगरा जा रहा है। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य क्रीडति, परमिंदर घर से बाहर आकर खेलता है। तो इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है वे ये हैं। तो इन शब्दों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने के लिए हम कुतः शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः कुतः गृहं गच्छति, बालक कहाँ से घर जा रहा है। सह कुतः आगरा नगरम गच्छति, वह कहाँ से आगरा जा रहा है। परमिंदर कुतः बहिरागत्य क्रीडति, परमिंदर कहाँ से बाहर आकर खेल रहा है। अब गुणवाचक शब्दों के विषय में समझते हैं। गुणवाचक शब्द यानी किसी का रंग रूप आकार जानना हो तो हम पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वीर, सफेद, अनोखा, गुणवान, भूखा, बुद्धिमान, गोरा, सुंदर, सुकुमार इत्यादि शब्द, यानी वे शब्द जिनसे किसी का रंग रूप आकार गुण स्वभाव इत्यादि पता चले, वे गुणवाचक शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों के लिए प्रश्नों का निर्माण करना समझते हैं। जैसे क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर ने कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं किया। श्वेतः अश्वः तीव्रम धावति, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। पक्वानि फलानि वृक्षात् पतन्ति, पके हुए फल वृक्ष से गिर रहे हैं। सुनीतायाः पुत्री विनम्रा मनोहरा च अस्ति, सुनीता की पुत्री विनम्र और मनोहर है। अब इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है उनको हम रेखांकित करते हैं। इन शब्दों के स्थान पर प्रश्नों का निर्माण करने के लिए पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसे शेर ने कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं किया। कीदृशः अश्वः तीव्रम धावति, कैसा घोड़ा तेज दौड़ता है। फलानी ये नपुंसकलिंग शब्द है और बहुवचन का है, तो हम कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानी शब्द का प्रयोग करेंगे। कीदृशानी फलानी वृक्षात् पतन्ति, कैसे फल वृक्ष से गिर रहे हैं। सुनीतायाः पुत्री, पुत्री शब्द स्त्रीलिंग है तो हम कीदृशी शब्द का प्रयोग करेंगे। सुनीतायाः पुत्री कीदृशी अस्ति, सुनीता की पुत्री कैसी है। अब उद्देश्यवाचक शब्दों के लिए प्रश्नों का निर्माण करना समझते हैं। ये कुछ उद्देश्यवाचक शब्द हैं। जैसे पठनार्थम पढ़ने के लिए, क्रीडनार्थम खेलने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, भ्रमणाय घूमने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, स्नानार्थम स्नान के लिए। अगर ऐसा बताया जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए जा रहा है, आ रहा है, तो वे उद्देश्यवाचक शब्द होते हैं। सरल तरीके से समझें तो जिन शब्दों के साथ अर्थम, आय, तुम इत्यादि शब्द लगे हों तो वो उद्देश्यवाचक शब्द होते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया। विवेकः क्रीडितुम बहि गच्छति, विवेक खेलने के लिए बाहर जा रहा है। इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है उनको हम रेखांकित करते हैं। ये सभी रेखांकित शब्द उद्देश्यवाचक शब्द हैं। तो इन रेखांकित शब्दों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने के लिए हम किमर्थम शब्द का प्रयोग करेंगे और आसानी से प्रश्नों का निर्माण कर पाएंगे। जैसे मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम चिकित्सालय क्यों जाते हैं। तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त गुरुकुल में क्यों गया।
विवेकः किमर्थम बहि गच्छति, विवेक क्यों बाहर जा रहा है। अब बात करते हैं संख्यावाचक शब्दों की, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 इत्यादि, यानी कोई भी संख्यावाचक शब्द या फिर कुछ अनिश्चित संख्यावाचक शब्द जैसे अनेकाः अनेक, केचन कुछ, काश्चन कुछ, बहवः बहुत, इस प्रकार के शब्दों के लिए प्रश्नों का निर्माण करना हो तो हम कति शब्द का प्रयोग करेंगे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छत, 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। मम गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर पर अनेक नौकर हैं। अस्माकं कक्षायां 22 छात्राः सन्ति, हमारी कक्षा में 22 छात्र हैं। केचन बालकाः क्रीडितुम अगच्छन्, कुछ बालक खेलने के लिए गए हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है वे शब्द ये हैं। ऐसे संख्यावाचक शब्दों के लिए प्रश्नों का निर्माण करना हो तो हम कति शब्द का प्रयोग करेंगे और आसानी से प्रश्नों का निर्माण कर पाएंगे। जैसे कति बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छत, कितने बालक नहाने के लिए नदी पर गए। मम गृहे कति कर्मकराः सन्ति, मेरे घर पर कितने नौकर हैं। अस्माकं कक्षायाम कति छात्राः सन्ति, हमारी कक्षा में कितने छात्र हैं। इसी तरह से कति बालकाः क्रीडितुम अगच्छन्, कितने बालक खेलने के लिए गए। अब बात करते हैं रीतिवाचक अवयवों के बारे में। रीति यानी तरीका, ढंग, अर्थात कोई कार्य कैसे हो रहा है उसे हम कहते हैं रीति। और ऐसे शब्दों के लिए हमें प्रश्न बनाने के लिए कथम शब्द का प्रयोग करना है, जिसका अर्थ है कैसे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे उच्चैः जोर से, नीचैः धीरे से, मंदम मंदम धीरे धीरे, शीघ्रम जल्दी, तीव्रम तेज, उत्साह पूर्वकम उत्साह से। इस प्रकार के शब्द रीतिवाचक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे सिंहः उच्चैः गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है। जनाः सोत्साहं नृत्यन्ति, लोग उत्साह से नाच रहे हैं। बालकः मंदम मंदम विहसति, बालक धीरे धीरे हंस रहा है। अश्वः तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है उनको हम रेखांकित करते हैं, ये रीतिवाचक शब्द हैं। तो ऐसे रीतिवाचक शब्दों के लिए हमें प्रश्नों का निर्माण करना हो तो हम कथम शब्द का प्रयोग करेंगे और आसानी से प्रश्नों का निर्माण कर पाएंगे। जैसे सिंहः कथम गर्जति, शेर कैसे दहाड़ता है। जनाः कथम नृत्यन्ति, लोग कैसे नाच रहे हैं। बालकः कथम विहसति, बालक किस प्रकार हंस रहा है। और अश्वः कथम धावति, घोड़ा कैसे दौड़ता है। प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।